द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। हम अक्सर शांति के लिए पहाड़, समुद्र, आध्यात्मिक जगहों या सुनसान जगहों की तलाश करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा, हृदय में स्वच्छता नहीं रहेगी, तो वातावरण को बदलने से कोई फायदा नहीं। यदि आप शांत पहाड़ पर चले जाएं या शांत जगहों पर चले जाएं, लेकिन मन में कई तरह के नकारात्मक विचार भरा हो, छली हो, कपटी हो, धोखेबाज या झूठ बोलने वाला हो, तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति और प्रसन्नता के लिए हमें खुद में बदलाव की जरूरत पड़ती है। बदलाव का अर्थ यह नहीं कि आप में कोई कमी है, बदलाव का अर्थ आप में से कुछ और बेहतर निकालना है। कई बार हमारी अशांति की वजह हमारी आदतें बन जाती हैं, जिन्हें हम लगातार अनदेखा करते हैं, और वही आदत हमारा चैन, हमारी शांति और हमारी नींद खराब करके रखती है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे सुकून भरे रास्ते बता रहे हैं जिस पर आप चलकर मन को शांति प्रदान कर सकते हैं और आप प्रसन्नता पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर याद करके रखना होगा कि ज्यादा नहीं सोचना है। वर्तमान में जीने की आदत डालिए, ज्यादा नहीं सोचना है दोस्त। ओवर थिंकिंग वर्तमान के दौर में तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ज्यादा विचारों की बाढ़ हमारे मस्तिष्क को गुमराह कर देती है, असमंजस में डाल देती है। ऐसे में मस्तिष्क शांत नहीं रह पाता, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान होने लगती है। यदि आप ज्यादा सोचते हैं ना, तो अपने विचारों को एक नई दिशा दीजिए, इन्हें सकारात्मक बनाइए या फिर खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि आप अपने मस्तिष्क को प्रोग्रामिंग जैसे करेंगे ना, वैसे यह परिणाम देगा। यह नहीं कि मूली लगाकर गाजर निकालने की प्रयास करें, तो यह असंभव है। मस्तिष्क में गार्बेज इनपुट करेंगे ना, तो गार्बेज ही आउटपुट होगा। इसलिए मस्तिष्क में हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचार इनपुट करें। ये आपको हमेशा शांति एवं सफलता दिलाएंगे। और हाँ, यदि आप वर्तमान से ज्यादा भविष्य या भूतकाल के बारे में सोचेंगे, तो यह आपको वर्तमान को प्रभावित करेगा ही करेगा, आपकी सुख शांति भी भंग करेगा। दूसरे नंबर बात करें तो अपने गुणों को पहचानिए साहब, अपने गुणों को देखिए। जब हम भाग्य की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोगों को यही कहते सुनते हैं कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वह नहीं होता है या वो नहीं हो पाता है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग संतुष्ट नहीं रह पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि यह असंतुष्टि ही हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण बनती है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं ना, तो अपने उन गुणों पर नजर डालिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मौजूद है। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए, और जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए ईश्वर यानी भगवान प्रभु को धन्यवाद कीजिए। कर्म को ज्यादा महत्व दीजिए बजाय भाग्य के। उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जिसमें आप हमेशा सफल हुए हैं, ना कि उन पर जिसमें आपको असफलताएं मिली है। ऐसा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और असफलताओं को भी एक दिन आप सफलता में बदल देंगे। तीसरे नंबर बात करें तो स्वयं की नजरों में उठिए। अपने नजरों में देखिए कि मेरी क्या वजूद है। अपने मनोबल को बढ़ाइए और अपना सम्मान करना सीखिए। जो लोग खुद को सम्मान भरी नजरों से नहीं देखते ना, और अपने आप को कम समझते हैं, वो असुरक्षा और अयोग्य की भावना से ग्रसित होते हैं। वो अक्सर आपको ये कहते मिलेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं, मैं बदसूरत हूं या मैं बेवकूफ हूं। आप क्यों खुद को यह शब्द कोसते हैं भाई साहब? आप क्यों खुद को यह शब्द कहकर शर्मिंदा करते हैं? खुद पर ध्यान दीजिए और नकारात्मक होना बंद कीजिए। आप सशक्त हैं, आप तेज हैं, आप यूनिक हैं, आप जैसे हैं वैसे ठीक है। और सिर्फ ऐसा कहिए मत, महसूस भी कीजिए अपने कार्य में, अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिल और हृदय में भी। चौथा नंबर बात करें तो पुराना सब भुला दीजिए, स्वतंत्र हो जाइए। पास्ट की बातें ठीक है, याद करना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी पास्ट की बातें होती हैं जिसको ढोना वो सबसे गलत है। अपने पास्ट यानी भूतकाल के बारे में सोचना और उसमें जीना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। पास्ट में जीना आपको वर्तमान से बहुत दूर रखता है। इसकी वजह से आप अपने वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाते या भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। यही आपको वर्तमान की परेशानियों से बाहर निकलने में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है। आपको समझना होगा कि जीवन में हर परिस्थिति पर आपका नियंत्रण नहीं है। पास्ट की परेशानियों को भुलाना सीखिए और आज, अभी और इसी वक्त वर्तमान में जीवन व्यतीत करना सीखिए। 5वां नंबर बात करें तो लोगों को संतुष्ट करना बंद कर दीजिए साहब। सभी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, सभी को खुश आप नहीं कर सकते। अंग्रेजी का एक शब्द है प्लीज करना, यानी संतुष्ट करना, जिसका आजकल चलन काफी बढ़ गया है।
आप दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट या खुश नहीं रख सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं। अक्सर लोग हर किसी को संतुष्ट करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो उनके गुड लिस्ट में बने रहना चाहते हैं। वह डरते हैं कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जीवन में सबसे बड़ा हार उस समय होती है, उस दिन होती है जिस दिन आप अपना वजूद खो देते हैं। आप जो नहीं है ना वो बनेंगे तो आप में खास क्या रहेगा। लोगों की पसंदगी हासिल करने के लिए सोच को खत्म कीजिए। आप जो हैं यदि वहीं रहेंगे तो लोग आपको उसी रूप में अपनाएंगे, और नहीं अपनाएंगे तो सभी को अपनाने की आप ठेका नहीं लिए। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बस यही एक छोटी सी आरजू है मेरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।